अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन, आप सबको उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि मनशियात फरोश और टाउट माफिया के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में कुछ पोस्टमार्टम करेंगे। कुछ टाइम मुझे लग गया। एक तो कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात थी और कुछ मतलब है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन भी थी जो करनी थी, जिस वजह से वीडियो बनने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। तो जनाब वाला, मैं और मेरी टीम ने हमारे इलाके में से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चली तो एक तो मेरे अवसान ख़ता हो गए देख के कि बिना जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चली ना सर, तो इतना एक बदनुमा चेहरा माशरे का मेरे सामने आया कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किन अल्फाज में उनका इजहार करूँ। मैं तो ढूंढ रहा था सिर्फ मनशियात फरोश और टाउट माफिया को, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे ऐसे किरदार मेरी आंखों के सामने आए हैं कि जिनका जिक्र करते हुए भी मुझे ओपनली सोशल मीडिया पर मुझे इंतहाई शर्म महसूस हो रही है। खैर, जिनका ढके छुपे अल्फाज में मैं आगे जाके कुछ जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले मनशियात फरोश की बात करते हैं। मनशियात फरोश का जी जिस तरह से मुझे नेटवर्क नज़र आया है, मुझे तो लग रहा था कि शायद पैब्लो एस्कोबार के जो है जानशीन वो हमारी तहसील अलीपुर में बस गए हैं आके, और इतनी बड़े स्केल पर इनका ये कारोबार चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, इन्वेस्टिगेशन मेरी चलती रही, मेरी टीम ने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरी तहसील कवर नहीं कर सका। मैं जस्ट एक मौजा ही कवर कर सका हूँ, वो भी मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं हुआ मुझसे। और इतने ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसा बिजनेस मेरे आंखों के सामने से गुजरा है। तो मैंने और मेरी टीम ने फिर हमने आपस में मशवरा किया कि अभी हमें क्या करना चाहिए। क्या ये जो एक लिस्ट हमने जो तैयार की है, जिनमें गलवा के जो मेरा मौजा गलवा है एक, इसका मैंने सर्वे किया है। तो उसमें मेरे पास एक लिस्ट तैयार हुई है कि भी अब ये लिस्ट हमें पब्लिक कर देनी चाहिए या अरबाब इख्तियार को तक पहुंचानी चाहिए। तो हमारा आपस में सलाह मशवरा चलता रहा है। तो आखिरकार हमने ये डिसाइड किया कि हम बजाय इसको पब्लिक करने के, जो मकामी पुलिस है, जो अहदेदार हैं, जैसे DSP साहब हो गए और SHO थाना सिटिया में लगता है, यहाँ पे थाना सिटी के SHO हो गए, और इसके साथ साथ हम ये एप्लीकेशन और ये लिस्ट DPO मुजफ्फरगढ़ को भी प्रोवाइड करेंगे। और इन लोगों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीज़ हमने उन लोगों पर ही छोड़ने का डिसीजन किया है कि जो कानून के मुताबिक जो भी इनका घेरा जिस तरह से भी डालते हैं। अच्छा, मैं इस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये लिस्ट जो है हमने मतलब एवं नहीं बना ली, इसको बाकायदा काउंटर चेक किया है। मेरे लिए हमने जो लिस्ट तैयार की थी उसमें कोई 28-29 अफराद थे जो शामिल हुए हैं, जो डीलर हजरात हैं, मतलब जो थोड़ी बहुत बेचने वाले नहीं, जो डीलर हजरात हैं बड़े लेवल पे, उनकी लिस्ट हमने तैयार की है और इनको बाकायदा काउंटर चेक किया। काउंटर करते 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 कुछ लोग मतलब है कि हमारे पास चंद 2-2.5 दर्जन के करीब बंदे हमारे पास फाइनलाइज हुए हैं। तो ये लिस्ट अब हम देंगे DSP साहब को, SHO को, DPO साहब को, तो देखें वो क्या इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और हमें तो पता है वो लोग कौन कौन हैं, हम वो लिस्ट शेयर करेंगे उनके साथ, वो अपने एक प्रोसीजर के मुताबिक उनको देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम साथ साथ देखते रहेंगे कि बिना इन लोगों के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन करती है। तो जब अगर इनमें से कोई बंदा पकड़ा जाता है तो पता तो लग ही जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि इन बंदों को छुड़वाने के लिए कौन कौन सी हस्ती, कौन कौन सा टाउट बंदा और कौन कौन से पॉलिटिशियंस, सियासतदान ख़ास तौर पर सामने आते हैं, कौन सामने आता है। उसके बाद जनाब वाला हम देख रहे थे कि ये जो दंदनाते फिर रहे हैं, चाहे टाउट माफिया हो या 2 नंबर खाद बेचने वाले, 2 नंबर दवाएं बेचने वाले, या मनशियात फरोश, जितने भी 2 नंबर धंधे करने वाले हैं, मेरे लिए एक शॉकिंग बात ये थी कि इनको ये इतने बहादुरी से और दीदा दिलेरी के साथ ये किस तरह से ये काम कर रहे हैं। आखिर इनको किस चीज़ की पुश्त पनाही है, कौन इनको पुश्त पनाही दे रहा है। तो एक सराइकी में मिसाल है ना कि मैं हमेशा किले तो जोड़ते कुट दिए। तो हमने देखना ये है कि मेरे अंदर जुस्तजू थी कि भी ये इनका जो है ना पीछे जो ये शाखें हैं, इनका तना जो है ना वो कितना एक मजबूत है, किसके जोर पे ये सारे काम कर रहे हैं। तो हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। उसके बाद जब टाउट माफिया के बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन की जनाबे वाला, तो उसमें काफ़ी मोअज़्ज़ज़ तरीन इंसान जो आजकल हमारे माशरे में बने हुए हैं, मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात, मैं कहूँ तो गलत बात नहीं होगी, वो इसमें शामिल हैं। और फिर हमारी टीम साथ जोड़ के बैठ के भी हमें क्या करना चाहिए इस बारे में, हाँ क्या हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए और किस किस को एक्सपोज करेंगे हम। तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जो है हमारे आधे से शहर में जो फैले हुए हैं इस वक्त, तो उनमें से किन किन अफराद का हम नाम लेंगे। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम नाम किसी का नहीं लेते, हम जो है एक फार्मूला बताते हैं आप लोगों को, और ये फैसला अब आप लोगों ने करना है कि कौन बंदा इस फार्मूले के ऊपर उतरता है।
जो बंदा इस फार्मूले के ऊपर आ जाएगा, समझे कि वो टाउट माफिया की लिस्ट में शामिल हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूँगा कि जब कभी कोई अफसर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, इवन के एसएचओ की मंजिल तक कोई नया एसएचओ तैनात होता है जब किसी थाने में, तो एक पैदागीर, मालशी, पालशी, टाउट, 2 नंबर माफिया, कब्जा ग्रुप, मनशात फरोश, सूदखोर वगैरह, इस किस्म के जो बंदे हैं वो एक मुबारकबाद और चापलूसियों का एक बाजार गर्म कर देते हैं। ये लोग ना बड़ी प्लानिंग के साथ उस अफसर के गेट घेरा बनाते हैं, उनका घेरा तंग करते हैं और उनके साथ गहरे ताल्लुकात बनाते हैं, ताकि जब तक ये ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है इस तहसील में, तो वो जो काला धंधा जो भी करें, जो भी 2 नंबर काम करें, वो करते रहें और उन पर कोई बंदा हाथ ना डाले। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आउट ऑफ द वे उनको फैसिलिटेट किया जाता है। मतलब अब एक एसएचओ आता है हमारे इलाके में, ये किसी थाने पे आके तैनात होता है, तो कुछ टाउट माफिया इस किस्म के होते हैं कि उसको फैसिलिटेट करने किया जा वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। मिसाल के तौर पर उसको मकान लेके देते हैं, अपनी रिहाइश गाह के पास ही रिहाइश उसको लेकर देते हैं। दिन रात उसको महंगे महंगे खाने जो है ना वो उनको खिलाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ उनको दिए जाते हैं, मुख्तलिफ होटलों के खाने खिलाए जाते हैं। अभी आप देखिएगा कि आने वाले सीज़न में, बल्कि गुज़िश्ता तो हर साल हर सीज़न में हम आप लोगों को भी और हमें भी अक्सर यदि हाथों में होता है, आपको देखने को मिलेगा कि अब आम का सीज़न आ रहा है। हमारे इलाके की एक मशहूर सौगात है, तो कोई भी एसएचओ आता है ना, तो एक टाउट पर्सन जो होता है वो उनके साथ अटैच हो जाता है। इलाके में मुख्तलिफ जो गरीब भोले भले लोग होते हैं उनको वो वर्ग लाता है। वो कहते हैं जी एसएचओ साहब आए हुए हैं, तो मेरा उनके साथ दोस्ती है, तो उनको जो है ना तुम्हारे फलाना फलाना काम फंसा हुआ है, तुम 10 पेटियाँ पहुँचा दो, उनको मैं दे आता हूँ, तो तुम्हारा काम वो जल्दी कर देगा। तो वो 10 पेटियाँ उनसे लेगा, उस बेचारे बंदे से पता नहीं किस तरह से अरेंज करके देगा उन्हें। 10 पेटियाँ, 5 पेटियाँ वो खुद अपने पास रखेगा और 5 पेटियाँ अपना नाम करके उस एसएचओ को पहुँचा देगा। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया नंबर 1 पे। अच्छा, ऐसे टाउट लोगों की एक और निशानी मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई एसएचओ, कोई असिस्टेंट कमिश्नर या इस किस्म के कोई भी ऑफिसर अलीपुर में आके तैनात होते हैं, तो सबसे पहले आप देखने को आपको मिलेगा सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखने को मिलेगा कि सबसे पहले वो हार और मिठाइयाँ लेके जो है ना उनके पास पहुँच जाते हैं और मुबारकबाद जी, वेलकम जी, आप बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। ये टाउट माफिया जो है ना सबसे पहले मिठाइयाँ और हार वगैरह लेकर उनके पास पहुँचेंगे। वो आप देख लीजिएगा कि कभी भी कोई एसएचओ वगैरह, कोई ऑफिसर वगैरह तब्दील हुआ, नया आया, तो वो कौन कौन जाते हैं वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। या माजी में आप सोशल मीडिया का डाटा अगर देखें तो आपको देखने को वो भी मिल जाएंगे। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में सियासत एक धंधा बन चुका है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं कि खिदमत इबादत का नारा लगाकर सियासत का आगाज़ किया जाता है और कामयाबी के बाद टाउट, करप्ट, मनशात फरोश, सूदखोर और कब्जा माफिया जैसों का सरपरस्त सरगना बना जाता है। करप्शन का ढेर लगाकर तिजोरियाँ भरी जाती हैं, तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों से मंथलियाँ ली जाती हैं जिनमें पटवारी हजरात सर फहरिस्त हैं। आप लोगों में से अक्सर लोग जानते होंगे इस बात को। और ये सब कुछ करके खुद को पारसा और ईमानदार और पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है। दोस्तों, एक मुतवस्सित मिडिल क्लास बंदा जो कि लाखों रुपए खर्च करके एक डिग्री लेता है, तालीम हासिल करता है, वो मारा मारा फिरता रहता है, लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वो इस तलाश में होता है कि उसको सरकारी मुलाजमत मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, ताकि वो अपने घर का थोड़ा बहुत गुजर बसर कर सके। लेकिन होता क्या है कि ये सियासतदान उसकी हक की नौकरियाँ, उसके हिस्से की नौकरियाँ को बेच देते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सियासत एक धंधा बन चुकी है। अब ये जो सियासतदान हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके एक पार्टी की टिकट खरीदनी है, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने कंपेन करनी है। मुख्तलिफ किस्म के मतलब एक वोटर्स वगैरह और मुख्तलिफ हरबे आजकल जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, वो उन सब चीज़ों पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं। तो ये सब करने के बाद आप लोग क्या समझते हैं कि वो अवामी खिदमत करने के लिए एक सियासतदान बना है, या एमएनए, एमपीए, पार्लियामेंटेरियन जो भी है वो अवामी खिदमत के लिए बना है? नहीं जनाब, वो तो धंधा करने के लिए आए हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाने हैं और अरबों रुपए कमानी है। वो अब अपना खर्चा पूरा करें, अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो की हुई करोड़ों रुपए की, उस इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अरबों रुपए कमाएं या अवामी खिदमत करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सियासत जो है आजकल धंधा बन चुकी है। जाबे वाला मुल्क पाकिस्तान में एक आम आदमी ये सोचता है कि उसको इंसाफ नहीं मिलना, और इंसाफ ना मिलने में सबसे बड़ी मेन वजह जो है वो टाउट माफिया है। ये टाउट माफिया ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस और सियासतदानों की दलाली करते हैं। इन लोगों ने क्या करना होता है जी, ये जो टाउट माफिया लोग हैं, ये इन्होंने पुलिस कांस्टेबलान, एएसआईज और कुछ होते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं, वो एसएचओज के साथ उन्होंने ताल्लुकात बहुत ही अच्छे किए हुए होते हैं, और उनका सबसे मेन किरदार अवाम और पुलिस के दरमियान
पैसों की लेन देन कराना होता है, और जिनमें से वो अपना किचन चलाने के लिए भी, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए भी उस गरीब की जेब में से पैसे निकालते हैं, जिसमें अपना हिस्सा भी निकालते हैं, पुलिस वालों का हिस्सा भी निकालते हैं और सियासतदानों का हिस्सा भी निकालते हैं। ये टाउट माफिया का मेन किरदार है, मेन फंक्शन है। और इसी वजह से हमारे माशरे में इंसाफ मिलने की उम्मीद तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। इन टाउट माफिया का कलीदी किरदार होता है कि ये मुख्तलिफ केसेस में लोगों को फंसाना। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एक और निशानी बताने जा रहा हूँ कि जिसमें एक ही ख़ानदान के, एक ही इलाके के दो अफराद को या एक ही ख़ानदान के दो बंदों को आपस में लड़वा कर, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें चलवा कर, उनको आपस में लड़वा कर दोनों को थाने में ले जाना, और पुलिस के साथ उनकी मिली भगत तो होती ही है पहले से, तो उनको एक दूसरे के ऊपर झूठी FIR, चलो भाई तुम पैसे दो, उसने तुम्हारे ऊपर FIR करवाई है, तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारी FIR करा देता हूँ। तो पुलिस के साथ तो पहले उनकी गठजोड़ तो होता ही है पुलिस के साथ, तो वो पैसों के लिए अपना किचन भी उनका चल जाता है और पुलिस की टाउटगिरी भी उनकी पूरी हो जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी इलाके में, अक्सर देहातों में आपको ये चीज़ देखने को मिलती होगी, लेकिन अब तो ये शहरों में भी आम हो गई है टाउटगिरी, क्योंकि जब से सियासतदान इन चीज़ों में मुलव्वस हुई हैं, जब से सियासतदानों का यह ब्रेड एंड बटर बना है टाउटगिरी, तब से ये शहरों में भी ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है। आप लोग देखेंगे कि शहरों में, देहातों में, कस्बों में, गली मोहल्लों में आपको ये लोग हर मामले में पेश नज़र आएंगे, और इनकी हतल विसा कोशिश होती है कि अगर कोई मसला, अगर कोई इशू जो है वो अफाम तफहीम से, सुलह सफाई से ख़त्म हो रहा है, तो ये लोग उसमें कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी बात या कोई ऐसे बंदे को लेके आ जाएंगे कि जिससे वो हल होता हुआ मसला बिल्कुल हल नहीं होगा, और उसकी हतल विसा कोशिश होती है कि ये मसला किसी ना किसी तरीके से थाने में शिफ्ट हो जाए, ताकि उसका चूल्हा और उसकी पेट की जो आग है, उन गरीब लोगों के जो जानवर हैं, कोई मालो मता है, कुछ भी है उनका, कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, उसको बेच कर उनका अपना और पुलिस वालों का कीट आउटगिरी करके उनका पेट, अपनी जेबें और उनका पेट भर सके। वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे माशरे में यही टाउट माफिया है जो कि इंसाफ ना मिलने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बाद जनाबे वाला ये सूदखोर माफिया है, मनशात फरोश हैं, कब्ज़ा माफिया, टाउट माफिया, डीजल मिक्सिंग, जाली अद्वियात बनाने वाले, इन सब की जड़ें मकामी सियासतदानों की चौखट पर जाके मिलती हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि मुझे यह तजस्सुस था कि ये सब की पुष्टपनाही कौन करता है। ये मकामी सियासतदान के चौखट पर ही इन सब शाखों की जड़ें वहीं पर जाके मिलती हैं। और मैं ये सब बातें हवा में नहीं कर रहा, मेरे पास बाकायदा सबूत हैं। जिस तरह से मैंने अभी पहला स्टेप उठाया है एक मनशियात फरोश के खिलाफ, हालांकि आप यकीन करें जो मनशियात फरोश की लिस्ट हमने तैयार की है वो पूरी तहसील अलीपुर का 1% भी नहीं है। और आप जब ये चीज़ें मंजर पर आएंगी पूरे बाजारिया पुलिस, तो आप लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे, आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। उसके बाद ये बाकी जिन जराइम का नाम मैंने लिया है अभी, जिसमें सूद माफिया, कब्जा माफिया और डीजल मिक्सिंग, जालियात बनाने वाले, जब हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा, हमें ताकत देगा, जब हम इनके पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो मतलब है कि इनकी जड़ें भी, इनको चुराने के लिए कौन से सियासतदान आते हैं। अभी हमारे शायद फरोज की लिस्ट जाएगी पुलिस के पास, मैं इंशाअल्लाह ताला कल या परसों इन पर्सन मैं खुद जाऊंगा, इनको ये लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सारी हम पुलिस के साथ शेयर करेंगे। तो ये आप देखेगा कि आगे जाके इनकी पुष्पनाही कौन करता है, कौन इनको छुड़वाने आता है, कौन सा पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह। इन सब की पुष्पनाही सियासतदानों के अलावा और कोई भी नहीं करता, यही वजह है कि जिसकी वजह से ये खुलेआम ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। और आई मस्ट से कि ये क्यों ना हो, क्योंकि सिस्टम में, ये हमारा सिस्टम ही इस तरह के है कि जब लीडर बनने के लिए जागीरदार और सनतकार होना ज़रूरी शर्त बन जाए, तो उसके लिए सिर्फ ये टाउट माफिया, कब्जा माफिया, मनशात फरोश, ज़ख़ीरा अंदोज वगैरह वगैरह और इस जैसे ब्लैकिए ही मुस्तफ़ीद होते हैं। क्योंकि जब जागीरदार आता है, कोई कारोबारी बंदा आता है सियासत में, तो वो सियासत को बिजनेस बना के ही आगे चलता है। जैसे कि मैंने कहा कि सियासत धंधा है, तो उसने करोड़ों लोग आगे अरबों कमाने हैं, तो अरबों कमाने के लिए इस किस्म के ब्लैकिया और 2 नंबर अफरादों का उसके साथ मुंसलिक होना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि हो भी रहा है। शायद ये फैसला आप लोगों ने करना है, मेरा काम तो सिर्फ आपको निशानी देना और बाकी देखना आप लोगों ने खुद है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात करना चाहूँ, जो मैंने पहले कुछ वीडियो बनाई थी, कुछ सहाफ़ी हजरात मुझसे काफ़ी नाराज़ हुए थे, फिर मैंने ये पोस्ट की थी मनशात फरोश और टाउट माफिया के खिलाफ मैं कुछ करूँगा। तो एक कोई मासूम से इंसान है जी, हमारे शायद अलीपुर के हैं, तो उन्होंने मुझे ना एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आया। वो मैसेज में नंबर तो मैंने छुपा दिया हुआ है, लेकिन मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। तो ये देख लें जी, ये इन्होंने मुझे कहा जी तुम बहुत बोल रहे हो, हालांकि मैंने तो अभी बोलना स्टार्ट भी नहीं किया, अब तो जस्ट एक वीडियो मैंने बनाई है। और मोस्ट वेलकम जी आप, मैं और मेरी टीम जो है, मैंने FIA में ये दरख्वास्त एप्लीकेशन अपनी दे दी है।
FIA उसको ट्रेस कर रहा है। वैसे मैंने उसका बायोडाटा सारा ट्रेस कर लिया है कि ये कौन मासूम से अफराद हैं, कौन नहीं है। और जब से इन्होंने मुझे मैसेज किया है और तब से उसके बाद से इनका नंबर जो है वो मुसलसल बंद जा रहा है। बहरहाल जो भी है पकड़े जाएंगे, लेकिन अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो मैंने की अपनी तरफ से, ये फेक एक ID पे सिम निकाली गई थी, लेकिन बंदा है मेरी तहसील का। बहरहाल जो भी है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये पकड़ा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, आपने ये एक चंद निशानियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने और मेरी टीम ने सर जोड़ के हम बैठे हैं, आपस में सलाह मशवरा किया है और एंड में यही निकाला कि हमें इसी इशारतन बात करनी चाहिए। बाकी फैसला लोगों ने खुद करना है कि भी कौन टाउट माफिया है और कौन कब्ज़ा माफिया है, ये ऐसे लोग 2 नंबर लोग कौन हैं। चंद निशानियाँ मैंने आपको बताई हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। आने वाले वक्त में या पिछले वक्तों में कुछ ऐसे अफराद जो भी आपको नज़र आए हों तो वो इसी ज़ुमरे में आते हैं। और मेरा उन लोगों से मशवरा है कि आप लोगों से मैं मशवरा देता हूँ कि ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, जिस माशरे में सूदखोर फैसला कुनिंदा हों, मनशात फरोश मोतबर समझे जाएँ, शराब नोश इज़्ज़तदार तस्वर हों और राहजन सरदार बनकर रोब जाटते फिरें, खुशामदी और टाउट माफिया फ़ख्र महसूस करते फिरें, रात के डाकू दिन के चौधरी बन जाएं, वहाँ सियासत खिदमत नहीं बल्कि फ्रेब का दूसरा नाम बनकर रह जाती है, जो कि किसी अलमिया से भी काम नहीं है। आखिर में एक पर्शियन प्रोवर्ब है, मैंने एक पढ़ा था, तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो के एंड में वो कोट करनी चाहिए कि ए थीफ इज़ अ किंग अंटिल ही इज़ कॉट। तो इस बात के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं जी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का, अपने हमसायों का, अपने इलाके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।